अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड, बिल्कुल एक नए तरीके के साथ। इस तरीके से आप ये बनाएंगे तो ये बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम 1.5 किलो दूध लेंगे और उसको उबलने के लिए रख देंगे। तो 3 चम्मच आपने चाय वाले कस्टर्ड पाउडर के लेके तो 1 कप पानी में आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करें कि इसमें कोई लम्स ना बने। तो उसके बाद कस्टर्ड आप कोई भी ले सकती हैं, मैंगो ले लें, फिर वनीला ले लें, जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। तो इधर हमारा दूध जो है उसको उबाल आ चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप के करीब चीनी डालेंगे। 1.5 किलो दूध है तो उसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। चाय वाला कप नहीं, मेजरिंग कप। तो उसमें हम चीनी पहले मिक्स करेंगे, तो उसके बाद हम उसमें कस्टर्ड डाल देंगे। क्योंकि अगर चीनी बाद में डालेंगे तो कस्टर्ड तो फ़ौरन से बन जाता है। तो इसलिए हम पहले चीनी को डाल के उसको मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद हम उसमें कस्टर्ड डाल देंगे, तो ये हमारा फ़ौरन से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम साइड पर रखेंगे। तो एक और बर्तन लेंगे। जी, तो अब हम इसमें ब्रेड के स्लाइस लगाएंगे। तो उसके हम पहले किनारे उतार लेते हैं और छोटे-छोटे पीसेस में उसको कट कर लेंगे। ये किनारे भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बाद में इसी में ये पे इसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके जो है ना ब्रेड क्रम्स भी हम बना सकते हैं। तो हम इसको अब जो है ना उतार के छोटे-छोटे इसके पीसेस कर लेंगे। आप इन्हें ऐसे भी रहने दे सकते हैं। यानी कि वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आपको बड़े स्लाइस चाहिए या छोटे-छोटे स्लाइस चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके स्लाइस छोटे-छोटे कर दिए हैं। तो अब हम खाली पैन लेंगे, इसमें आपने ऑयल वगैरह कुछ भी स्प्रे नहीं करना। तो इन पीसेस को हम हल्का-हल्का जो है ना सौटे कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई या ब्राउन नहीं करने आपने, क्रिस्पी नहीं करने। तो बस ऐसे ही नरम ही रहेंगे, बस हल्के-हल्के इसको हम सौटे कर लेंगे। अच्छा, आपने इनको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना और ना ही आपने इनमें कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल करना है, ना बटर ना ऑयल, कुछ भी नहीं लगाना। सिंपली आपने सादा पैन लेना है और हल्की सी आंच पे आपने इनको बस फ्राई कर लेना है। ज़्यादा कलर देने से फिर ये ज़ाहिर-सी बात है क्रिस्पी भी होंगे, तो हमें क्रिस्पी नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल केक की तरह चाहिए। जैसा कि कस्टर्ड में केक इस्तेमाल होता है ना, तो उस तरह का बस हमें ये ब्रेड के स्लाइस चाहिए। आप इसमें केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनकी जगह पे बिस्किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐज़ यू लाइक। वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है तो मैं यही ब्रेड के स्लाइस ही डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें जो है ना मिल्क की कैरामल क्रीम तैयार करेंगे। तो हम एक बर्तन लेंगे, उसमें आधा कप के करीब हम चीनी डाल देंगे। तो आग आपने दरमियानी ही रखनी है, यानी कि हल्की सी रखनी है, बिल्कुल भी हल्की नहीं रखनी है। अगर ज़्यादा हल्की भी करेंगे ना तो ये इसमें गुठलियाँ बन जाएँगी, ये पिघलेगी नहीं। तो आपने दरमियानी सी आग रखनी है। जब आँच हमारी दरमियानी होगी ना तो ये आराम से मेल्ट होती जाएगी। इस तरह मेल्ट करके डालने से ना इसका कस्टर्ड में कलर बड़ा अच्छा आएगा। एक बिल्कुल नया सा टेस्ट आएगा और एक नया कलर आएगा। तो अगर आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं तो आपकी भी रेसिपी अच्छी बनती है, तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है और जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ये आप लोगों की मोहब्बत होती है। तो जी, ये हमारी कैरामल अब बिल्कुल रेडी हो रही है। तो इसमें हम थोड़ी-सी क्रीम डालेंगे। आप फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो दूध से मलाई उतरती है, ठीक है? आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप मेरी तरह मिल्क पैक की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलपर्स की है, मिल्क पैक की है, कोई भी क्रीम आप ले लें, तो आप इसमें वो जो है ना थोड़ी-सी तकरीबन 2 चम्मच के करीब आपने ऐड कर देनी है। तो ऐड करके फिर आपने इसको आग बंद कर देनी है। जब आपने क्रीम डालनी है तो आग बंद कर देनी है। इस तरह क्रीम जल जाएगी अगर आग जलती होगी। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करके तो फिर हमने इसमें दूध डाल देना। जब दूध डालना है ना तो उस वक़्त हमने आग जलानी है। तो फिर हम दूध डाल देंगे तकरीबन 1 कप। तो उसको अब हम पकाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता से। ये जो चीनी दूध डालने से बनी है ना टॉफ़ी की तरह, ये ठीक हो जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना कि शायद अब ये ख़राब हो गया या अब ये ठीक नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आपने आँच दरमियानी रखनी है
और उसके बाद जो है ना इसको बस ऐसे ऐसे करके पकाते जाना। तो ये देखें बिल्कुल मेल्ट हो गया है और बहुत अच्छा सा ये क्रीमी टेक्सचर जो इसका देखें कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल मज़े का बन गया है। अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ना ख़ाली बर्तन में लें तो हमने इनकी लेयर्स लगा देनी है। सबसे पहले हम ब्रेड लगाएंगे तो उसके ऊपर थोड़े से बनाना स्प्रिंकल कर देते हैं। तो मेरे बच्चे और फ्रूट नहीं इसमें इस्तेमाल कर सकते, आप इसमें एप्पल लगा सकते हैं, ग्रेप्स लगा सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं पसंद करते तो मैं बिल्कुल वही बना रही हूँ जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, जो वो खुश होकर खाते हैं। तो उनको बस ये बनाना ही अच्छे लगते हैं तो मैं बनाना डाल रही हूँ, लेकिन आप इसमें फ्रूट ज़्यादा भी मिक्स कर सकते हैं। तो बस इस तरह से आपने लेयर लगानी है। तो जो है ना हम फिर उसके बाद ये कैरामल क्रीम कस्टर्ड में मिक्स करेंगे, ये खुद ब खुद ही उसमें ना मिक्स हो जाएगी कस्टर्ड में। तो जैसे मैं लगा रही हूँ तय, आपने भी इसी तरह ही इनकी जो है ना लेयर्स लगानी है। तो इस तरह ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे, यानी कि गीले-गीले भी नहीं होंगे जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, और इस तरीके से ना ये इनके अंदर जो है ना मीठा भी चला जाएगा और बिल्कुल एक नया सा टेक्सचर आता है। जब आप बनाएँगे, बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी है रेसिपी, और इंशाल्लाह आपके मेहमानों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और आपके बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अच्छा, एक बात और है, आपने एक ही दफ़ा सारी लेयर्स नहीं लगा देनी, ठीक है? आपने आपकी 2 लेयर्स लगें, 3 लगें, इस तरह ना हल्की-हल्की सी आपने पतली-पतली सी लेयर्स डालनी है। ये नहीं है कि सारा एक ही दफ़ा, ठीक है? उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कस्टर्ड के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका इतना टेस्ट नहीं निकल के आता जितना कि ये ऐसे ऊपर, एक तो इसकी डेकोरेशन हो जाती है और एक जो है ना इस बिल्कुल फ्रेश जब मिलती है ना अपने बर्तन में तो उसका एक डिफरेंट ही मज़ा है। तो बस जो भी अब आपके पास जो है ये ड्राई फ्रूट आप इसे स्प्रिंकल कर दें और बहुत ही मज़े की और डिलीशियस डिश बनकर तैयार हो जाती है, और आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद इस्तेमाल करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।